गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का एडुटेन क्लासेज में स्वागत करता हूं। ये आपका चैनल है, इसे सपोर्ट करें। भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। इसे कहा जाता है अगर बिना कोई भी प्रोग्राम हो, कहीं भी कुछ हो, अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं हो, पब्लिक का सपोर्ट नहीं हो, जनता का नहीं, तो कोई भी नेता प्रोग्राम नहीं कर सकता है, कोई डांसर डांस नहीं कर सकती है, कोई भी काम नहीं होगा। एक टीचर भी नहीं पढ़ा सकता है जब तक देखने वाला नहीं हो, जब तक समझने वाले नहीं हो। इसलिए आप लोग सपोर्ट करें और मेरा एडुटेन क्लासेज जो है इसके टेलीग्राम पे भी जाके सब्सक्राइब करें। एडुटेन क्लासेज को ये देखें। मेरा दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज पर्सनल मेरा भी आ जाता है, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे। मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर ये है ना, इसको सेव कर लें। इस पर जो भी करना है इसी पे करें क्योंकि स्टूडेंट का टाइम बहुत कीमती होता है, उन लोगों का टाइम नहीं लेना है। और मेरा उद्देश्य एक ही है कि स्टूडेंट का हित हो, उन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ। जिस प्रकार सम्राट अशोक पब्लिक के लिए काम करते थे, मैं उसी प्रकार मैं आप लोग के लिए काम करता हूँ, करता रहूँगा। सिर्फ लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाएं। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। चलिए, और दूसरी बात, आप लोग को हमेशा याद रखें कि आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें याद आ गया एक चीज़, पिक्चर 3 इडियट की याद आ गई। 3 इडियट देखे होंगे आप, जो चेतन भगत की बुक था 5.7, उस पर लिखा बनाया गया था। उसी का स्क्रिप्ट पर आपका 3 इडियट बना था। उसमें 2 कैरेक्टर है, बड़ा मज़ेदार। याद कीजिए, जो देखे होंगे उनको तो याद होगा, जो बच्चे नहीं देखे होंगे 3 इडियट देखिए। उसमें 2 कैरेक्टर है। एक आमिर खान है, वो रणछोड़ दास का रोल किया है, रणछोड़ दास छाछड़ शायद था नाम, ठीक ना है। एक था आपका चतुर रामलिंगम। 2 स्टूडेंट। वो दोनों स्टूडेंट पिक्चर देखिएगा, जब उनसे पूछा कॉलेज का प्रिंसिपल व्हाट इज मैकेनिज्म, तो परिभाषा एक रणछोड़ दास जो था आमिर खान, वो अपने भाषा में दिया। मैकेनिज्म ये है, ऐसे ऐसे। और जो चतुर रामलिंगम था, वो एकदम मैकेनिज्म इदा ये है ना। तो आपको बनना क्या है, रणछोड़ बनना है कि चतुर रामलिंगम बनना है? हमको बनाना है, आपको चतुर रामलिंगम नहीं बनाना है, हमको बनाना है रणछोड़ दास छाछड़। आप समाज के लिए काम कर सकें, प्रैक्टिकली हो सकें। इसलिए फिजिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी हम लोग प्रैक्टिकली हो सकता है। देखिए, चैप्टर का नाम है मापन। क्या नाम है? मापन। ये कहाँ से निकला है, फिर वही बात हम करेंगे। मापन निकला कहाँ से, इसको देखा जाए। जैसे चट्टान में निकाले थे, बिना निकले कुछ समझेंगे हम नहीं। तो मापन शब्द जो है फिजिक्स का शब्द है। इसमें आप फिर आइए, यूनिवर्स क्या है? ये आपका यूनिवर्स है। फिर यूनिवर्स से चलते हैं, जैसे चट्टान में चले थे, यूनिवर्स में आते हैं। यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में 2 ही चीज़ है, हम हैं, द्रव्य है ना जी। किताब है, बोर्ड है, ये सब क्या है? द्रव्य है, मैटर है। ये क्या है? पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, गैलेक्सी है, पहाड़ है, पर्वत है, जीव अजैब, सब कुछ द्रव्य में आता है। क्या है? द्रव्य में। एक चीज़ द्रव्य है जो आपको दिखे, जो उसमें द्रव्य क्या होता है? जिसमें आयतन हो, जिसमें क्या हो? आयतन हो, जिसमें भार हो, वो द्रव्य कहलाता है। तो एक द्रव्य है, प्लस क्या है? दूसरा क्या मिलेगा? आपको ऊर्जा मिलेगा। 2 ही चीज मिलेगा, तीसरा चीज नहीं मिलेगा यूनिवर्स में। तो इसी द्रव्य ऊर्जा के बारे में हम लोग को पढ़ना है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। दोनों चीज इसी में पढ़ना है, द्रव्य और ऊर्जा। ऊर्जा क्या बोलिएगा सर, ऊर्जा क्या है? तो जैसे अभी जो बोल रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा है, जो लाइट आ रही सन से ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा है ना। तो यही आपको पढ़ना है। तो अब ये निकला कहाँ से? इस यूनिवर्स से हम निकाले द्रव्य ऊर्जा को, तो हो गया भौतिकी। क्या हो गया? भौतिकी में हमको, भौतिकी में, फिजिक्स में क्या पढ़ना है? फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है? फिजिक्स किसे कहेंगे? सीधे कहेंगे, फिजिक्स में कहेंगे कि जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा का परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स। अरे रटना क्या है? जिसमें द्रव्य ऊर्जा का अध्ययन करें, फिजिकली अध्ययन करें। हम जाएं, किसी को एनर्जी दें, प्यार कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वो प्यार कर रही है, एनर्जी दे रही है। द्रव्य ऊर्जा में, ऊर्जा द्रव्य में कन्वर्ट हो रहा है। ये होता है, पूरा ब्रह्मांड में ही हो रहा है। तो इसी अध्ययन करना है हमको फिजिक्स में। दूसरी बात, फिजिक्स में आप निकाले, हम यहाँ से निकाले हम फिजिक्स को, यहाँ से क्या निकाले? फिजिक्स को। और फिजिक्स से निकाल लिए हम भौतिक राशि को। पहले राशि को निकालते हैं, राशि को निकालते हैं, राशि। अब जितना चीज आपको दिख रहा है,
मान लीजिए कि कोई अगर कहे 10 रुपया, रुपया नहीं 10 कोई लिख दिया, ठीक है, क्या है? कोई बाल, ये बाल क्या है? कोई कह दे प्यार, भावना, ये सब क्या है? ये सब राशि है, भौतिक राशि नहीं है। अब राशि से जब हम निकाले, यूनिवर्स से निकाले भौतिकी को, भौतिकी से निकाले राशि को, राशि से निकालेंगे भौतिक राशि, आ जाएंगे फिजिक्स पे। तब है पूछिएगा सर जब ये राशि है बाल, प्यार, भावना, तो भौतिक राशि क्या है सर? तो भौतिक उसी को एक्सेप्ट करेगा जिसमें मापने की क्षमता हो, जिसमें दिशा हो, उसी को जिसको तो भौतिक राशि कैसे कहते हैं? जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके। बताइए, उसको भौतिक राशि कहेंगे। जैसे अब हम बोले 10 kg, तो 10 हो गया, अभी 10 था तो कुछ नहीं था, ये राशि था, लेकिन जैसे ही kg लगाए तो माप रहे हैं इसको, हम 10 kg वजन ले लिए। हम कहें 5 मीटर, तो दूरी नाप दिए 5 मीटर का, तो ये भौतिक राशि हो गया, ये काउंट कर लेगा, बहुत इसको ले आएंगे फिजिक्स में, तो कहेगा ये मेरा सेप्ट है, तुरंत कहेगा ये भौतिक कि मेरा चीज़ है, मेरे पास लाओ, है ना। अगर कुछ भी है तो ये मेरे पास लाओ। लेकिन अब कहेगा कोई कि बाल गिनो, गिन पाइएगा, माप पाइएगा इसको? नहीं। प्यार कहाँ गिनिएगा? गिनिए प्यार तो, कई गो प्यार है, 4 गो 5 गो, कैसे? भावना, दिल कहाँ? दिल बिल कुछ नहीं। 10 क्या? 10 कुछ नहीं। तो जिस इस तरह का चीज़ हो उसको राशि में, और राशि जो जिसे मापा जा सकता है इसको भौतिक राशि कहा जाता है। तो यूनिवर्स से निकला क्या? निकला भौतिकी राशि, भौतिकी से क्या निकला? राशि, और राशि से क्या निकला? भौतिकी राशि। तो हम लोग भौतिकी का राशि को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपसे कोई पूछे राशि, अब यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, भौतिकी राशि पर ध्यान रखेंगे, हम बताएंगे भौतिकी राशि। आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी और प्लस उतारें, वीडियो को बार बार देखें, और देखने से आपको लोग उतारें इसको और कॉपी पर उतारें। बाकी तो किताब में सब लिखा हुआ है जी, कितना पढ़िएगा, पढ़ते रहिए ना। लैंग्वेज अपना होना चाहिए, अपनी भाषा होनी चाहिए हम लोग का, मजा ले करके। भौतिकी राशि, भौतिकी राशियाँ, ये बताने से पहले एक पॉइंट मैं भूल गया। जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, भौतिकी को हर चीज़ का पिता होते हैं। हिस्ट्री का कौन है? इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। केमिस्ट्री के पिता कौन है? लावोजियर। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान में भी जंतु विज्ञान के कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधा के वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, उसके कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो हर सब्जेक्ट का उसी प्रकार से भौतिकी का क्वेश्चन करेगा आपसे कि भौतिकी के पिता कौन है, तो आप बताएंगे, कौन बताएंगे? न्यूटन साहब को बताएंगे। इसको बताएंगे न्यूटन साहब को बताएंगे। क्यों? न्यूटन साहब 3 चीज का फेमस है। एक सिद्धांत दिए थे गुरुत्वाकर्षण, पेड़ के पास बैठे हुए थे, वहीं पर पेड़ का आम एक गिरा, उसी में दिए थे गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। नियम, इस नियम का वर्णन जो है, उनका एक बुक बहुत फेमस है, प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया उनका बुक है, बहुत फेमस। पूछता है किनका बुक है? न्यूटन साहब का। ध्यान रखेंगे एक बात। दूसरा बात उसने दिए थे कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जो आता है, दृश्य प्रकाश जो कहते हैं, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये कौन बताया? न्यूटन साहब ही बताए। तीसरी बात, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम मतलब क्या हुआ? यही दिए थे। इसमें 3 नियम है। न्यूटन का लॉ जो है, जड़त्व का नियम है आपको इनर्शिया का। कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते ही रहना चाहेंगे, क्लास बंद नहीं करना चाहेंगे। हाँ, टाइम का बाउंडेशन है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में रहते हैं, लेकिन वही ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो मज़ा लेकर पढ़ाते हैं। यहाँ तो टाइम में कम में वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं, स्किप कर देंगे, मेरा चैनल खराब हो जाएगा, है ना। बहुत चीज़ की बातें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर दोस्तों मौका मिला तो ऑफलाइन में आप आइए, एंटरटेनमेंट जितना मैं करवाता हूँ, है ना, लेकिन यहाँ पर बहुत बाउंडेशन है। अकेला हूँ, तन्हाई मेरे साथ है, न आप हैं न कोई प्यार है। चलिए, तो ये जड़त्व का 3 दिए न्यूटन साहब, इनको न्यूटन फादर। अगर न्यूटन अगर कहे भौतिकी के पिता कौन है तो न्यूटन मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में न्यूटन नहीं रहे तब क्या करेंगे? तब उस समय आइंस्टीन अगर दिख जाए आपको, आइंस्टीन
तो मारेंगे आइंस्टीन साहब को मारेंगे। क्या मारेंगे? इस आइंस्टीन साहब को मारेंगे, भौतिकी का पिता। न्यूटन नहीं रहने पर मारेंगे। इनका भी बहुत फेमस चीज़ है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। पहला बात इनका है सापेक्षता का, याद रखेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत क्या, आगे बताएंगे, पढ़ाएंगे सापेक्षता का सिद्धांत क्या है। दूसरा सब क्वेश्चन है, पढ़ाना था हमको, मापन पढ़ा रहे हैं क्या, सापेक्षता का सिद्धांत। दूसरा E बराबर mc², कौन दिए, E से एनर्जी हो गया, E से क्या हो गया, एनर्जी, M से हो गया मास, C से हो गया लाइट वेलोसिटी, है ना। इसमें रिलेशन आए थे, इसके आइंस्टीन के पहले के रिलेशन था, ये बताए थे, बाद में बताएंगे। तीसरा ये इनका सिद्धांत था प्रकाश विद्युत, ध्यान से, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जरा लिखते हैं शॉर्ट में हम, फोटो, इंग्लिश में कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंग्लिश में बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश जो आता है लाइट, वो फोटो में आता है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में बताए थे, और इन्हीं के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। पूछेगा कि नोबेल प्राइज़ जो है आपको आइंस्टीन को किस काम के लिए मिला, सापेक्षता के लिए कि E/mc के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला। इन्हें कि इधर मार देंगे आइंस्टीन साहब। चलिए अब आइए, हमको जाना था भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, देखिए भौतिक राशियाँ जो भी फिजिक्स वाले हैं विद्वान, फिजिक्सियन, उन लोग जो है सो जैसे आइंस्टीन है, न्यूटन है, जितने भी हैं, है ना, आर्किमिडीज हैं, तो ये सब खोज किए। सब राशि कौन खोजा, और राशि खोजना जरूरी भी था। भौतिक राशि, राशि नहीं, राशि तो सब है, सब राशि है। भौतिक राशि खोजने का कारण एक है कि अगर भौतिक राशियाँ नहीं लाया जाता तो आज विश्व में जो एकता है नहीं होता। सपोज दैट कि भौतिक राशियाँ जो है आपको, एक तो इसको आप बांट सकते हैं दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पे, दिशा के आधार, दिशा समझते हैं ना, पूरा पश्चिम, दिशा के आधार पर जिसके साथ दिशा हो तो उसको कहेंगे सदिश। स मतलब साथ, दिशा, सदिश राशि। भौतिक राशि का भाग है सदिश राशि और अदिश राशि, है ना, सदिश और अदिश राशि। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, इसको कहें सॉरी इसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, इसको कहेंगे स्केलर, इंग्लिश में पूछ देता है कभी कभी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। सदिश, स मतलब सात, दिशा मतलब दिशा, जिसके पास, इसमें परिमाण तो होगा ही, ऊर्जा है, अति द्रव्य है तो परिमाण तो इसमें भी होगा, परिमाण इसमें भी होगा, दोनों में परिमाण है। परिमाण में क्या हुआ, वजन, परिमाण दोनों में है। लेकिन इसमें क्या है, दिशा भी है। इसमें क्या है, दिशा है, इसमें दिशा नहीं है। तो पूछेगा, परिभाषा लिखते रहिए घर में आप, सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी राशियाँ जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। मतलब डायरेक्शन माथा पर चढ़ा हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। ये हो गया। एग्जाम्पल से समझिए आप सदिश राशि का। चलने से ही अगर हम सबसे छोटी निकालें दूरी, यहाँ अगर दूरी है, दूरी कहीं दूरी, तो यहाँ पर उसी को अगर एग्जाम्पल लाएंगे, दूरी कहीं तो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा, ये आगे पढ़ाया जाएगा। अब दूरी बताएंगे क्या है, विस्थापन क्या है, तो हो गया क्लास अभी। दूरी, अगर द्रव्यमान, आयतन, ताप, ये सब क्या है ना, समय क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ नहीं, मेन पूछता है, फिर इससे आपका मेन ध्यान रखना है कार्य को। कार्य, अरे यार उल्टा लिखा जाता है, सदिश उल्टा हो गया। इसको यहाँ एग्जाम्पल दीजिए, विस्थापन, सदिश राशि है ना जी, विस्थापन दिशा होगा, त्वरण, बल,
है ना। विद्युत धारा, विद्युत धारा नहीं, विद्युत तीव्रता, ये सब आप ETC देखते रहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर हो जाएगा दूरी, अदिश है तो दूरी हो जाएगा, चाल हो जाएगा, समय हो जाएगा, जो भी है ताप हो जाएगा, सब क्या है, ये सब अदिश राशि हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है मेनली हर बार एग्जाम में देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है, कार्य से, कार्य कौन राशि है और विद्युत धारा कौन राशि है। जो वहाँ लिखा गया था गलती से भी विद्युत धारा, एक्चुअली मेरा ध्यान यहाँ था कि अदिश इधर है सदिश इधर है, इसलिए गलती हो गया, विद्युत धारा। ठीक है, ये दो, कार्य कौन राशि है, विद्युत धारा कौन राशि, बार पूछता है कार्य और विद्युत धारा, कार्य और विद्युत धारा। तो दोनों याद रखेंगे यहाँ पर कार्य, अगर ऐसे याद रखें, अगर कार्य बराबर बोला जाएगा तो W बराबर होता है वर्क बराबर F गुने S, फोर्स, अब फोर्स कहाँ है इसमें, तो फोर्स गुने होना चाहिए इसको ये विद्युत धारा। लेकिन आप रखिए कार्य, अभी हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं काम ना, तो काम तो कर रहे हैं लेकिन मेरे पास दिशा है, कभी इधर हिल रहे हैं, कभी इधर डोल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, है ना। तो मेरे पास कोई दिशा नहीं है, इसलिए दिशा नहीं है तो क्या हो गया, कार्य हो गया। अब करंट ही, विद्युत धारा हम बोले, करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए तार है, वायर है, यही तार है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इधर से कोई छुएगा तो करंट मारेगा, हाँ, इधर छुएगा नहीं मारेगा, इधर से मारेगा, यहाँ मारेगा कि नहीं मारेगा, इधर मारेगा कि नहीं, मैंने कहीं से कुछ, अगर इसमें दिशा होता तो एक ही दिशा में मारता, इधर छूते इधर नहीं मारता, है ना। लेकिन क्या है, इसमें दिशा नहीं है, जहाँ से भी छुएगा करंट मार के गिरा देगा आपको। तो इसलिए ये हो गया विद्युत धारा, यहाँ पर दो याद रखेंगे। चलिए, ये हो गया मापन के आधार पे, मापन के आधार, दिशा के आधार पर दो भाग बांटा गया। भौतिक राशि को, पूरा जो ब्रह्मांड में भौतिक राशि दिख रहा है आपको, उसमें हम दो भाग बांट दिए। अब आइए मापन के आधार पर मापिए, मापन के आधार पे, किस पे, मापन के आधार पे, मापन माने मात्रक के आधार पे नापिए इसको। तो इसमें आपको तीन भाग में बढ़ जाएगा, मूल राशि, मूल भौतिक राशि, दूसरा आप करेंगे पूरक भौतिक राशि, तीसरा व्युत्पन्न, व्युत्पन्न देख रहे हैं, व्युत्पन्न माने उत्पन्न किया हुआ, क्या है, डेराइव्ड, डेराइव्ड क्वांटिटीज, इससे, इसी शब्द से दोनों से निकला है व्युत्पन्न, यही आपका राशि है। ठीक है, तो अब मूल भौतिक राशियां, पूरक और व्युत्पन्न, व्युत्पन्न तो हम निकालते चले जाएंगे, लेकिन मूल भौतिक राशि को आपको देखना पड़ेगा, इसको क्या है, देखना होगा कि कौन कौन सा मूल भौतिक राशि आपका है। देखिए, सबसे पहले मूल भौतिक राशि के पहले चलिए लिख लेते हैं, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां कितने हैं, 7, याद कर जाइए कितने हैं, 7। नंबर 1 कौन, तो द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान मतलब मास, m, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, m। द्रव्यमान का क्या होता है, kg, किलोग्राम, क्या हो गया, किलोग्राम, m, kg, kg। दूसरा लंबाई, लंबाई मतलब देखिए l, लेंथ, इसका हो गया, लंबाई का क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर, m। तीसरा समय, तीसरा क्या हो गया, समय, टाइम, t, समय का सेकेंड, SECOND, सेकेंड, यस। चौथा ताप, टेम्परेचर, ताप का, ताप, टेम्परेचर, इसका K होता है केल्विन, यहाँ तो T ही हो जाएगा, छोड़िए इसको,
इसका मात्रक क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। मात्रक केल्विन और सिंबल क्या हो गया? के। 5वां नंबर लिखिए विद्युत धारा। क्या लिखेंगे? विद्युत धारा। इसका मात्रक हो गया एम्पियर। क्या हो गया? एम्पियर। एम्पियर। ये सिंबल है तो ये लिख देंगे, ठीक है। 6ठा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तीव्रता इसका मात्रक है कैंडेला। 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 केडी सीडी। 7वां पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। 7 मूल भौतिक राशि हो गए। 7 मूल भौतिक राशियाँ 7। द्रव्यमान समझ रहे हैं, वजन, लंबाई, लेंथ, समय, समय देख रहे हैं, टेम्परेचर, नापने का टेम्परेचर, विद्युत धारा जो करंट बहता है तार में, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता जो प्रकाश आ रहा है, कहीं से लाइट आ रहा है, उसका तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है। पदार्थ की मात्रा, मोल कंसेप्ट, पदार्थ मैटर की मात्रा अमाउंट। किसी में मान लिया कि इसी पेन लिए हैं तो इसमें ये पदार्थ है, क्या है? पदार्थ की मात्रा, ये पदार्थ है ना पदार्थ। तो इसमें जो है आपका कितना अणु परमाणु है उसकी संख्या माना जाता है, मापते हैं। माने कितना परमाणु से बना है, कितना अणु से बना है, तो उसका एक अणु एक संख्या मोल कहलाता है, उसका एक मोल कहलाएगा। और ये पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, मोल बराबर होता है एक मोल बराबर याद रखेंगे, एक मोल बराबर 6.023 गुने 10⁻23 होता है। याद करें, मोल बराबर 6.023 गुने 10⁻23, ठीक है। ये हो गया मूल राशि। स्क्रीनशॉट लें इसका, समझ गए सब? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, 7 का। आइए पूरक दूसरा देखें। पूरक इसको तो निकाल लेंगे, इसी सबसे निकलेगा, इसको हमको कुछ करना नहीं, इसको डिराइव करना है, हमको सिर्फ निकालते चल जाना। इसको याद रखना है, 7 का याद रखना है। द्रव्यमान किलोग्राम, सिंबल पूछेगा तो एम, लंबाई का लेंथ होता है इंग्लिश में एल, इसका मात्रक हो गया मीटर, समय का टाइम सेकेंड, ताप टेम्परेचर केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। 7 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए मिटा रहे हैं। अब है पूरक। दूसरा कौन है जी? पूरक। कौन है? पूरक। पूरक राशि 2 है। ये पूरक राशि माने मात्रक, मूल राशि का ही हेल्पर है, ये पूरक है, सप्लीमेंट्री है। खाना खाते हैं तो क्या कहते हैं? पूरक राशि बोलते हैं ना। अगर चावल नहीं मिले तो लाओ भाई सप्लीमेंट्री कुछ है जी, पूरक दे दो, कुछ रोटी है दो, दे दो रोटी, दो खा लेते हैं, कहते हैं कि नहीं? तो अगर 7 मूल राशियाँ जो है अभी बताए, उसका हेल्प करने के लिए पूरक राशि है, सप्लीमेंट्री। ये 2 है। कितना है? 2। कौन कौन? एक आएगा समतल कोण, ध्यान दें, समतल कोण। दूसरा आएगा ठोस कोण। कौन कौन? ठोस कोण। अब दोनों समझ रहे हैं? समतल कोण का मात्रक होता है, इसका मात्रक रेडियन। क्या होता है? हिंदी में ही लिखिए आप, रेडियन। इसका मात्रक होता है ठोस कोण का अस्टेरेडियन। क्या होता है? अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन। समतल कोण रेडियन, ठोस कोण अस्टेरेडियन। अब इसको बताएंगे समतल कोण क्या। देखिए क्या है, बोर्ड क्या है मेरा, समतल है, दिख रहा है। हम अगर इस पर पार दें कोई फिगर ऐसे ही बना दिए, ठीक है, लेकिन बनाए किस पर? समतल पर बनाए। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ पे ए पे, और चल गया यहाँ पे बी पे, तो इसका यहाँ से तो कुछ एंगल बना सेंटर से, समतल कोण है ये। क्या है? समतल कोण है। अब हम बोलेंगे कि बताइए कितना दूरी के तय किया, तो आप क्या बोल देंगे? सीधे कहिएगा कि इतना दूरी तय किया। जो भी मान लो दूरी अगर x है तो आप कहेंगे x तय किया, x दूरी, लेकिन गलत हो जाएगा। तो अगर ऐसे कहें a से b कितना दूरी तय किया, ये भी x है, तो भी कहेंगे a से b, ये भी समतल पर है, ये भी समतल पे है। लेकिन कन्फ्यूजन क्या होता है कि a समतल पे है, एकदम प्लेन बनाया है, लेकिन यहाँ पर कोण आप ऐसे देख ली तो लग रहा है समतल, लेकिन ऐसे देख ली, ऐसे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से देख रहे हैं इसको तो लग रहा है कि समतल है,
लग रहा है समतल लग रहा है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे खड़ा होकर देखिए, यहाँ से आइए, यहाँ पर आँख लगाइए ऐसे, तो आपको एक एंगल दिखेगा। ये क्या दिखेगा? एंगल दिखेगा, थीटा। ये दूरी जो है एंगल दिखेगा आपको, देखिएगा बोर्ड पे, तो ये थीटा हो गया। तो यहाँ पर दूरी जो होता है ये इसका थीटा बाई टी, थीटा बाई टी होता है। चल, इसका एंगल एक बन रहा है, ये समतल कोण हो गया। इसी की मात्रा बताए थे आपको, रेडियन है। क्या है? आर है, रेडियन है। और ठोस कोण, मान लीजिए कि ठोस कोण फिर बना दिए फिगर हम। तरबूज है, ले लीजिए, कोई खाने वाला तरबूज है, जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए, बताओ तरबूज लाओ, जाते हैं मार्केट में, लाओ तरबूज जरा दी, देता है तरबूज। तो पहले सिंबल का काट के दिखाओ जरा। तो उसको काटते हैं, क्या करते हैं, कहीं से मान लिया ऐसे काट लेते हैं, जरा काटो। तो बेचारा ऐसे काट के काटता है, ऊपर से काट निकालता है, यही कहलाता है आपका ठोस कोण। क्या कहलाता है? जो काट के निकाला उसको कहते हैं ठोस कोण। इसका क्या है? स्टेरेडियन। चलिए, अब इसी से हम डिराइव करेंगे, व्युत्पन्न जो है आगे निकालते हैं, बाद में चलते रहेंगे, ठीक है। एक है मापन की पद्धति क्या थी, पहले जो शुरू आया था, इसको हमको पहले बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। मापक जो है, ये मापन, उसकी पद्धति पहले उत्पन्न कैसे हुई, कहाँ से आई, पूरे विश्व में पहले कौन सोचा, है ना? पहले ऐसा था नहीं, पहले बोरा बोरा लोग देते थे ऐसे ऐसे बिना मापन का। तो आया, तो यही मापन पद्धति, इसको कहते हैं मापन पद्धति। 3 तरह का पहले मापन पद्धति आया। एक आया सीजीएस, क्या आया? सीजीएस। फिर कौन आया? सीजीएस के बाद एफपीएस, एमकेएस साहब आए, एमकेएस। ये दूरी, यहाँ लिख दीजिए दूरी, इसके सामने लिख दीजिए द्रव्यमान, इसके सामने लिख दीजिए समय। सब देखिए, समय का कहीं चेंज नहीं किया। सीजीएस में आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये पद्धति कौन लाया, तो इसको फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेंच पद्धति किसको कहा जाता है, तो आप तुरंत ऑप्शन मारेंगे सीजीएस को कहा जाता है। अगर पूछेगा आपसे कि ब्रिटेन पद्धति किसको कहा जाता है, ब्रिटेन पद्धति, तो किसको मारेंगे? एफपीएस को मारेंगे। अगर पूछेगा एमकेएस, तो एमकेएस को ही आपको एसआई पद्धति भी कहा जाने लगा। एमकेएस को एसआई, एसआई को एमकेएस। क्यों बताते हैं, 1971 में बैठक हुआ और सर्वमान्य रूप से इसको मान लिया गया कि यही पद्धति सही, सबसे बढ़िया बड़ी पद्धति है, ये सब पद्धति ठीक नहीं है, यही पद्धति ठीक है, इसको मान लिया गया। एक फुल फॉर्म में पूछ सकता है कभी कभी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना। अब कहिएगा सर सीजीएस क्या है, आप दे दिए, तो सीजीएस है दूरी, ये दूरी है, इसका मापक, इधर मात्रक क्या निकाला था लोग, पहले के लोग इसका पहले मात्रक निकाला था, मापने का चीज मापने का, ये निकाला था दूरी। सी से क्या हुआ? सेंटीमीटर। क्या हुआ? सेंटीमीटर, जिसको कहते हैं शॉर्ट में सीएम, है ना। ये सीएम नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, है ना जी, चीफ मिनिस्टर नहीं। जी का मापक क्या था? जी का मापक इसका ग्राम, क्या हो गया? ग्राम, जी। और इसका एस से सेकेंड, समय का मापक सेकेंड, हर जगह समय ही रहा, एस रहा, इसका एस कर दीजिए। इसमें आइए एफपीएस में, एफ दूरी का मात्रा एफ से मापा जा रहा था उस समय, एफ से, एफ मतलब फुट से, उसमें दूरी का किसे माप रहे थे? फुट से। और वजन किसे माप रहे थे? वजन पाउंड से। किसे माप रहे थे? पाउंड से, ब्रिटेन वाले। ये क्या हो गया? सब सेकेंड टाइम, है ना, सेकेंड से। ये एम के एस, एम से हो गया मीटर, एम ये हो गया किलोग्राम, केजी, और ये हो गया सेकेंड। समझ आ गया? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। माने ये मापक हो गया इसका, ये मापक हो गया इसका, ये मापक हो गया इसका। और मान कौन है? सर मान, इसी को क्या कहा जाता है? ये मापक पद्धति आपका कहलाया, ठीक है। आइए अब, सॉरी, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोग,
कहना नहीं पड़े, फटाक दे लीजिए, समझ जाइए कि सर मिटाने वाले हैं, कंचन सर अब जो है मिटाने वाले हैं, समझ जाइए। हम फटाक दे मिटाते हैं तुरंत, एकदम देरी नहीं। देरी करेंगे तो सनम देर हो जाएगा। देरी नहीं करना है हम लोग को, मिटाते मिटाते भी कुछ बोलते रह जाना है। हम लोग कैसे जुड़ें, कैसे सीखें बातें को, हम लोग को देखना है ना। बिना सामने रहते हुए प्यार करना है, सामने भी नहीं हम लोग हैं, प्यार करना है। अब आइए डेराइव्ड, अब निकालना है, डेराइव्ड सीखना है आपको। डेराइव्ड यूनिट, तीसरा पहला था आपका वो, इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न। मूल भौतिक राशि 7 बता दिए, पूरक 2 बता दिए, व्युत्पन्न राशियाँ कितना है पता नहीं, निकालते चलना है, जितना मिल जाए आपको निकालते चलना है, डेराइव करना है। अब याद नहीं करना है, लोग याद करते हैं, आपको दरोगा में तो सिर्फ पूछता है याद वाला ही। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं 7 को, 7 हम लोग जान रहे हैं, है ना। क्या जान रहे हैं? लंबाई जान रहे हैं, क्या है लंबाई का मीटर। द्रव्यमान का क्या जान रहे हैं हम लोग? केजी। समय का क्या जान रहे हैं? सेकेंड। ताप का क्या जान रहे हैं? केल्विन। इस तरह से हम लोग सातों सब जान रहे हैं। अब निकालना है, मान लीजिए अब कहेगा कोई कि भाई दूरी तो जान रहे हैं, दूरी मीटर हो जाएगा, समय ये हो जाएगा। अब आइए किसी का निकालिए, मान लिया अगर कोई कहे चाल का निकालिए, चाल का मात्रक बताइए। अब चाल का मात्रक बताइए, माने मापन बताइए, मतलब यूनिट बताइए। यूनिट सब एक ही नाम है, यूनिट बताइए। SI यूनिट कहेगा हमेशा, SI यूनिट, SI यूनिट। SI बता चुके हैं, MKS को SI कहा जाता है, MKS को SI कहा जाता है, ये SI यूनिट है। यहाँ पर लिख दिए, कभी कभी इंग्लिश में भी आता है, बहुत तरह का क्वेश्चन करता है। तो चाल का निकालिए, देते जाइए चाल बराबर आपको पता होना चाहिए, चलते हैं हम लोग चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? जितना दूरी तय किए, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब हम इसका नहीं जान रहे थे, हमको निकाल रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं इसका। दूरी का हम लोग जान रहे हैं, दूरी का क्या होता है? मीटर, और समय का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देता है, अच्छा देखने के लिए, सजावट अच्छा होना चाहिए, इसलिए लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ये भागा है, यही वाला मीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे, क्या कोई दिक्कत? और इसी में एक बीमा आ गया, ये ग्रुप डी, और उसके लिए उन बच्चे के लिए जो रेलवे में पढ़ते हैं और जो आर्मी के बच्चे हैं, उनके लिए बीमाएँ दिखाएंगे। डायमेंशन, अरे भाई डायमेंशन, अब देखिए कितना बड़ी वर्ड है डायमेंशन। कितना डायमेंशन है? डायमेंशन क्या होगा? उसका खुद का डायमेंशन कितना होगा? सिर्फ इसी को ध्यान रखिए। मीटर है तो मीटर का हम क्या बताए थे? ये मीटर लंबाई का क्या बताए थे? L लेंथ। ये द्रव्यमान का क्या बताए थे? मास। ये क्या है? मास। तो इसका क्या बताए थे? कैपिटल M। समय का टाइम करना है T। 3 याद रखना है। यहाँ पर डायमेंशन अगर निकालना होगा, बीमा निकालना होगा किसी को, तो सिर्फ वही एक सेम चीज हो जाएगा। सिर्फ इसको याद रखना है कि लंबाई का कंफ्यूज नहीं करना है। L लेंथ, मास M, टाइम T। L M T, ये 3 को याद रखेंगे, डायमेंशन सबका निकल जाएगा, कुछ मतलब नहीं। देखिए जैसे आ गया, ये क्या था? मीटर। तो मीटर का क्या बताए हम? मीटर का क्या है? L, तो कर दीजिए डायमेंशन में L। समय का क्या है जी? T। डायमेंशन देख रहे हैं, ये डायमेंशन वाला है बीमा T, तो T कर दिए, हो गया, डायमेंशन निकल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए, L ऊपर है तो L लिख दीजिए। T जो है भागा में है, क्या है? भागा में। लिखने का इसका तरीका होता है कि T अगर भागा में है तो ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा। कैसे? 10 अगर कोई लिखे, और अगर 10 लिखा हुआ ऐसे और कहे ऊपर में कर, इसको भेजना ऊपर, तो 1/, क्या करते हैं? 10 बटा, अगर 1/10 रहे, ऐसे लिखा हुआ, इसको करना है तो क्या करेंगे? 10 - ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, ये जब भी ऊपर जाएगा तो -1 जितना रहे। अब आइए वेग का फिर हो जाएगा, वेग का निकालिए, मात्रक ये है, यहाँ पर मात्रक हम दे रहे हैं, मात्रक निकाल रहे हैं सब। ये बीमा हो गया, 4 10 को निकालिए, बाकी गाने प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये आपका निकालने का तरीका।
बेग बराबर यही होता है। यहाँ पर चाल था, बेग होता है एक दिशा, क्योंकि कौन राशि है, भौतिक सदिश की अदिश। अभी बताया आपको कि सदिश राशि है, डायरेक्शन इसमें, तो इसका हो जाएगा विस्थापन बटा समय। सेम विस्थापन के मात्रक भी होता है मीटर ही, और इसका भी समय का होता है सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हो गया। फिर डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मीटर का क्या होता है एल, समय का क्या होता है एल बाई टी, इसका भी हो जाएगा। फिर लिख देंगे एल टी माइनस 1 निकालना। फिर आगे बढ़िए, जिसका निकालना है आपको बताइए। बल का, बल बराबर क्या होता है, नहीं पहले त्वरण निकालिए। त्वरण एक्सीलरेशन, इसका होता है भी, माने वेग में परिवर्तन इन समय। लोग इतना टाइम होना चाहिए। त्वरण का एक्सीलरेशन, इसका है एक्सलेरेशन, जिसको कहते हैं ए सिंबल इसका ए आएगा। इसका क्या आएगा ए बराबर वेग में परिवर्तन। मान लीजिए अभी हम सपोज दैट अभी है मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक्सलेशन उसमें आता है ना, एक्सीलेटर दबा कस के बोलते हैं ना, एक्सीलेटर दबा हुई करता है ना जी, तो दबाते हैं। तो अभी मान लीजिए हम चल रहे हैं 10 किलोमीटर से, तो अभी मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर दिए क्या हो गया 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो मेरा वेग में परिवर्तन हो रहा है, गाड़ी का वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो ही वेग में परिवर्तन फाइनल जितना जाएगा बटा समय। तो इसको आप v/t लिख सकते हैं, v/t। तो v का क्या निकाला अभी हम, v का निकाले क्या m/s, वेग का क्या निकाले m/s, और समय ये हो गया वेग का, वेग में परिवर्तन, वेग का निकाले a, और समय का क्या होता है मात्रक s होता है सेकेंड। ये हो गया दोनों नीचे, तो क्या हो जाएगा m, दोनों प्लस हो जाएगा, एक इस पर है एक इस पर है, तो हो जाएगा बट्टा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 2 है, इसी को इसका करना होगा, तो फिर क्या करेंगे, मीटर का l, समय का t स्क्वायर हो जाएगा s स्क्वायर। फिर इसको भेज देंगे ऊपर, ये माइनस में चला जाएगा ऊपर t-2। इस तरह से आप निकालें, सबका मात्रक निकालें, याद कर लें। इसे बल का मात्रक पूछेगा, बल का मात्रक, तो बल बराबर होता है फोर्स बराबर m गुने ए, मास गुने एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर आप निकालेंगे अपना, है ना, ऐसे न्यूटन भी होते हैं, क्या होता है न्यूटन। अब अगर निकालना रहेगा, इसको डिराइव करना होगा, कैसे डिराइव करेंगे, मास का क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का kg। एक तो न्यूटन साहब दिए थे, बल का परिभाषा कौन दिए, न्यूटन का प्रथम नियम से बल की परिभाषा आती है। क्वेश्चन करता है कि किस नियम से बल की परिभाषा आती है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से। तो बल की परिभाषा उससे आती है, बल बराबर होता है F गुने ए कहाँ से निकलता है, पूछेगा कि F गुने ए कहाँ से निकलता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से निकलता है, F गुने ए, माने मात्रक ई जो ई है आपको वहाँ से निकलता है। तो एक तो मारे डायरेक्ट, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन दिए थे नियम, तो न्यूटन हो गए, एक मात्रक ई हो गया। दूसरा अगर निकालना होगा इस पर हमको, तो आपको मास का मात्रक क्या होता है kg, क्या होता है kg। फिर क्या है, गुना में है तो गुना दे दिए, बिंदु दे दिए। एक्सीलरेशन का मात्रक अभी निकाले हम यहाँ पे, एक्सीलरेशन का मात्रक त्वरण का निकाले हैं अभी हम m बटा ए s स्क्वायर। ये हो गया मात्रक इसका। इसको अच्छा लगे देखने के लिए, सुंदर लगे, इसको कर देंगे kg इंटू, ऊपर भी m रह जाएगा, ये चला जाएगा माइनस में ऊपर, है ना, तो ऐसे लिख देंगे। अब आ जाएगा बिंदु में भी -2 है, 2 हो जाएगा। इसी को अगर बीमा निकालना रहे तो kg का बीमा क्या निकलेगा, द्रव्यमान का m, ये क्या है मीटर का क्या है, लंबाई का l, तो l हो जाएगा। एक है, कुछ नहीं, एक है इस पर, और इसका क्या हो जाएगा, समय का t, तो t इसका t होता है, तो ml-2 बीमा। ये एक निकालना है, दरोगा के नहीं पूछता है, दरोगा के लिए इसमें ये पूछता है बल का। अब पूछेगा आपसे, दरोगा के लिए ध्यान देंगे, उधर आपका स्क्रीन चलेंगे, बीमा निकालना सीखेंगे, धीरे धीरे निकालना सीखिए आप लोग घर पे, इतना टाइम नहीं प्रैक्टिस करते, 2 घंटा क्लास 4 घंटा क्लास चलेगा, है ना। अगर आपसे पूछे कार्य का मात्रक, क्या बताएंगे, Fs होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है,
कार्य का मात्रक जूल भी होता है और कार्य बराबर एफ गुने एस होता है, एफ गुने एस। एफ का मात्रक हम लोग निकाले हैं अभी के जी, यहाँ देखिए निकाले हैं बल का मात्रक के जी गुने एम एस -2, ठीक है। और फिर एस है कार्य गुने एस, फिर एस हो गया। ये एस जो है आपको कार्य गुने दूरी है, ये एस समय नहीं इसको मानिए दूरी है, तो दूरी का क्या होता है बोलिए एम मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा के जी गुने 2m है, ऊपर में ही है तो एम स्क्वायर और ये एस -2, एक मात्रक ये हो जाएगा। और डायरेक्ट जूल साहब इस नियम दिए थे जूल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का तो फिर जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, ठीक है। पूछेगा एक हॉर्स पावर बराबर, एक हॉर्स पावर कितना होता है तो 740 वाट होता है। इस तरह से आप निकालते रहेंगे आप, ठीक है। और मात्रक निकालेंगे, कुछ कुछ याद करेंगे, बाकी कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी घर में आप याद करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, कुछ याद करें, कुछ निकाला सीखें, बार बार प्रैक्टिस करें, है ना। इसमें लंबा टाइम चाहिए क्लास समझाने के लिए, तभी हो पाएगा। ऐसे मेरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। प्रयास करेंगे समझ में आ जाएगा क्लियर। फिजिक्स ऐसा है कि थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम देंगे तो मैं भी यहाँ बहुत अच्छा समझाऊंगा, 2 घंटा रहूँगा बहुत अच्छा समझाऊंगा, लेकिन टाइम ही नहीं है, ना आपके पास देखने का टाइम है ना मेरे पास टाइम है। चलिए मिटा देते हैं, ठीक है, समझे घर में। अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें कर सकता है और यहाँ पे दरोगा में कि भाई बताइए खगोलीय दूरी कितना होता है। खगोलीय दूरी पूछ सकता है आपसे, एक खगोलीय दूरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी क्या हो गया, यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी हम लोग का है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है खगोलीय दूरी। क्या कहा जाता है, ये खगोलीय दूरी है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है ना। एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, एक खगोलीय दूरी बराबर आपको जानते हैं ऐसे मोटा मोटी 15 करोड़, क्या जानते हैं 15 करोड़ जानते हैं, है ना। तो इसलिए आपको इसको कर सकते हैं मीटर में 1.495 गुने 10⁻11 मीटर, याद कर जाइएगा खगोलीय दूरी। पूछेगा आपसे फिर क्वेश्चन कि दूरी मापने का नहीं, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। तो आप लोग तुरंत बोलेंगे दूरी की मात्रक, किसकी मात्रक है, दूरी की मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक, एक साल में, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश, एक साल में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 गुने 10⁻15, 9.46 गुने 10 इतना होता है एक प्रकाश वर्ष। और एक क्वेश्चन और करेगा कि दूरी की सबसे बड़ी, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो आप बताएंगे पारसेक। क्या बोलेंगे, पारसेक। क्या बोलेंगे, पारसेक। फिर पूछेगा एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर बोलेंगे 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर बताएंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपसे फिर करें एक एंगस्ट्रम बराबर कितना, तो 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर पूछेगा एक नैनोमीटर बराबर कितना, एक नैनोमीटर बराबर
कितना आता है, बोलेंगे 10⁻⁻⁹ मीटर। पूछेगा एक माइक्रोमीटर बराबर कितना, 10⁻⁻6 मीटर। नैनो है तो 9 है, माइक्रो है तो 6 है, 9 से 9 ऐसा रखेंगे। एंगस्ट्रम हमेशा पूछता है, याद रखेंगे। एक पूछता है एक फर्मी बराबर, न्यूक्लियस में परमाणु जो पढ़ेंगे हम लोग तो एक न्यूक्लियस फर्मी मापा जाता है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, याद रखेंगे। ऊपर से देखिए, ऊपर से चलते हैं। एक फर्मी मीटर, न्यूक्लियस परमाणु का एक एटम को नापेंगे तो दूरी नापा जाता है फर्मी से। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। इसी के साथ जो है सो क्लास इसको आज समाप्त किया जाए। ये हो गया मेजरमेंट चैप्टर क्वेश्चन था, और फिजिक्स का हमको पोस्टमार्टम करना था। फिजिक्स का अभी तक क्लास हम लिए नहीं थे, एक क्लास भी नहीं, इसलिए फिजिक्स क्लास आज फिजिक्स का झांकी दिखा दिए। आगे क्लास लेंगे 26 दिसंबर के बाद अच्छा से लिया जाएगा। आप लोग बार बार देखें, और फिर मैं केमिस्ट्री की क्लास लूँगा तुरंत कल परसों, जब भी, है ना, सबका क्लास लिया जाए। चलिए ठीक है, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।